अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की चार्जिंग सेटिंग के बारे में कि सबसे बेस्ट चार्जिंग सेटिंग कौन सी है जिससे आपको बैटरी का बैकअप भी ठीक मिले, आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी आपको मैक्सिमम मिले और आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बैटरी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपकी बैटरियां कभी भी ख़राब नहीं होगी। बस मेरी आप तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है ताकि आप वीडियो के अंदर दी गई किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। और मेरा आपसे वादा है कि बैटरियों के हवाले से इतनी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगी। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन बैटरियों की चार्जिंग सेटिंग सबसे बेस्ट कौन सी है जिससे आपको बैटरी का बैकअप भी ठीक मिले, आपकी बैटरी ठीक तरह से चार्ज भी हो, इसके अलावा आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो। इस चीज़ को समझने के लिए आपने एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप किसी भी कंपनी की बैटरी खरीदते हैं तो आपने उस डीलर से या उस दुकानदार से उस बैटरी की स्पेसिफिकेशन लाजमी पूछनी है। बल्कि अगर बात करूं मैं इन ट्यूबुलर बैटरियों की, चाहे आप इनवरेक्स कंपनी में ये खरीदते हैं, ओसाका, डाइवो या इस फिनिक्स कंपनी के अंदर ट्यूबुलर बैटरी खरीदते हैं, तो इनकी स्पेसिफिकेशन आपको उसके साथ ही अलग से एक पेपर के ऊपर लिखी हुई नजर आएगी और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि इस बैटरी की चार्जिंग की सेटिंग आपने क्या रखनी है, कितने वोल्टेज से आपने इन बैटरियों को चार्ज करना है, कितने एम्पेयर से आपने इन बैटरियों को चार्ज करना है। इसके साथ साथ इनके लाइफ साइकिल भी लिखे होते हैं कि आपकी ये बैटरी अगर आप इनके ऊपर इतने एम्पेयर का लोड डालते हैं उस सूरत में ये बैटरी आपको कितनी लाइफ देगी, और अगर आप इसके ऊपर कम लोड डालते हैं, ज्यादा लोड डालते हैं, उस सूरत में इस बैटरी के ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर दोस्तों बात की जाए इस बैटरी की जो TX 1800 टाल ट्यूबुलर बैटरी है 230 एम्पेयर आवर की, कि इसकी सबसे बेस्ट सेटिंग कौन सी है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों को यह भी पता होगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर जितने भी सोलर इन्वर्टर मौजूद हैं या जो भी सोलर इन्वर्टर आप दोस्त यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 3 स्टेप बैटरी चार्जिंग होती है। पहले स्टेप के अंदर आपका इन्वर्टर जो भी आपने उसके अंदर मैक्सिमम सेटिंग की होती है कि इतने मैक्सिमम एम्पेयर बैटरी को चार्जिंग की तरफ जाने चाहिए, इतने मैक्सिमम बल्क वोल्टेज जाने चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आपकी बैटरी बिल्कुल खाली होती है उस वक्त इन्वर्टर आपकी बैटरी को मैक्सिमम चार्जिंग देता है जो भी आपने उसके अंदर सेट की होती है। और जब आपकी बैटरी 60 से 70% तक चार्ज हो जाती है उस सूरत में फिर सेकंड स्टेज के ऊपर इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है जिसके अंदर आपकी बैटरी को जाने वाले एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब आपकी बैटरी तकरीबन फुल होने वाली होती है उस वक्त आपका इन्वर्टर बैटरी को फ्लोटिंग चार्जिंग के ऊपर चार्ज करता है जिसके अंदर आपकी बैटरी को इन्वर्टर फ्लोटिंग वोल्टेज के ऊपर चार्ज करता है और बैटरी को जाने वाले एम्पेयर जो बैटरी को करंट जाता है वो कम होकर 3 से 4 एम्पेयर के ऊपर आ जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब बैटरी आपकी बिल्कुल फुल हो जाती है तो इन्वर्टर बैटरी की चार्जिंग को कट ऑफ कर देता है। अब अगर दोस्तों आप अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर एंटर होते हैं अपनी बैटरी की चार्जिंग सेटिंग के लिए, तो वहां पर आपको 3 तरह की सेटिंग मिलेगी। एक वहां पर आपने बल्क चार्जिंग की सेटिंग ठीक करनी है, दूसरा आपने वहां पर फ्लोटिंग वोल्टेज इसके सेट करने हैं, तीसरा आपने इसके एम्पेयर सेट करने हैं कि मैक्सिमम आपकी बैटरी को कितने एम्पेयर जाए। अब अगर दोस्तों आप अपने सोलर इन्वर्टर को ऑफ ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि आपने अपने इन्वर्टर के साथ वापटा अटैच ही नहीं की, या अगर आपके पास वापटा मौजूद भी है लेकिन फिर भी आप इन्वर्टर को सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर बैटरी को चार्ज करते हैं और सोलर के ऊपर अपना लोड चलाते हैं, वापटा आप यूज़ नहीं करते, उस सूरत में आपने इसके अंदर जो बल्क चार्जिंग की सेटिंग रखनी है। अगर आप उसके अंदर एक बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने इसकी बल्क चार्जिंग की सेटिंग रखनी है 14.6 वोल्ट। आपने इसके जो फ्लोटिंग चार्जिंग के वोल्टेज रखने हैं वो आपने 13.8 वोल्ट इसके फ्लोटिंग के रखने हैं और आपने इसको जो मैक्सिमम एम्पेयर सेट करने हैं वो 30 एम्पेयर इसकी चार्जिंग सेट करनी है। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास 24 वोल्ट बैटरी बैंक वाला सोलर इन्वर्टर मौजूद है तो उसकी सेटिंग आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रही है, आपने ये रखनी है। और अगर आपके पास 4 बैटरियों वाला 48 वोल्ट बैटरी बैंक वाला सोलर इन्वर्टर मौजूद है तो उसके अंदर जो चार्जिंग सेटिंग रखनी है वो भी आपके सामने मौजूद है। अब दूसरी तरफ हमारे वो दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम के साथ बिजली को भी अटैच किया होता है, यानी कि अपने इन्वर्टर के साथ वापटा भी अटैच की होती है और अपनी बैटरियों को वापटा के ऊपर भी चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। और मैं अपने तमाम दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बैटरियों को दिन के वक्त सोलर के ऊपर चार्ज करें और बाद में शाम के वक्त आप उनको वापटा के ऊपर भी चार्ज किया करें ताकि आपकी बैटरियां मुकम्मल तौर पर चार्ज हो और बाद में आप उनको जिस तरह मर्जी यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे दोस्त इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि अदनान भाई अगर हम अपनी बैटरियों को वापटा के ऊपर भी चार्ज करेंगे तो हमें तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी बैटरियों को रात को यूटिलाइज करते हैं और अगले दिन इन्वर्टर जब बैटरियों को सोलर के ऊपर चार्ज करता है तो शाम होते होते हमारी बैटरियाँ 80 से 90% तक फुल हो जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल फुल नहीं हो पाती। जो ऊपर वाला 10-20% होता है, अगर आप उसको वापटा के ऊपर चार्ज करें तो वो फ्लोटिंग चार्जिंग के ऊपर चार्ज होगा और आपकी बैटरियाँ 3 से 4 एम्पेयर सिर्फ लेंगी, जो कि डीसी के 3 से 4 एम्पेयर का चार्जिंग का करंट लेगी। और अगर आप इसको एसी के ऊपर कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 40 से 50 वाट बनेगा, और इतना अगर आप देंगे तो वो तकरीबन 3-4 घंटे में आपकी बैटरी बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों के लिए जो कि अपनी बैटरियों को दिन को सोलर के ऊपर चार्ज करते हैं, रात को अपनी बैटरियों को वापटा के ऊपर चार्ज करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सेटिंग मेरी नज़र में ये है कि आप अपने बल्क वोल्टेज की जो सेटिंग है वो 14.4 वोल्ट रखेंगे एक बैटरी के लिए, और जो इन्वर्टर के अंदर फ्लोटिंग वोल्टेज की सेटिंग होगी वो आप 13.6 वोल्ट रखेंगे। और साथ में आपने इसकी जो चार्जिंग करंट रखना है वो 20 एम्पेयर मैक्सिमम आपने रखना है, चाहे आप वो यूटिलिटी के ऊपर उसको सेट करें चाहे आप उसको सोलर के ऊपर सेट करें, दोनों के ऊपर ही आपने मैक्सिमम जो चार्जिंग करंट रखना है वो 20 एम्पेयर रखना है। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं इन बैटरियों के बैकअप के बारे में, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 1 साल पहले, जिसके अंदर इन बैटरियों के ऊपर मैंने 400 वाट का लोड डाला था और इन्होंने हमें 400 वाट के लोड के ऊपर 7 घंटे और 40 मिनट के आसपास का बैकअप दिया था। और 1 साल बाद जब मैंने सेम इन्हीं बैटरियों के ऊपर वही 400 वाट का लोड डालकर बैकअप टेस्ट किया तो इन बैटरियों ने हमें 10 घंटे के करीब बैकअप दिया था। तो ये सवाल बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अदनान भाई 1 साल पहले इन बैटरियों का बैकअप कम था लेकिन 1 साल गुजरने के बाद इनका बैकअप कैसे बढ़ गया। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने लगा था इनके बैकअप टेस्ट की तो मेरे जहन में भी 1% भी आइडिया नहीं था कि इनका मुझे कितना बैकअप मिल सकता है, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है इसके अंदर देखने वाली चीज़ ये है कि मैंने 1 साल के अंदर बैटरियों को मेंटेन किस तरह किया जिसके बाद इनकी मुझे ये परफॉर्मेंस मिली है। दोस्तों हम लोग कई सालों से बैटरियों को यूज कर रहे हैं अपने यूपीएस सोलर इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाकर, और ज्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो ये कंप्लेन कर रही होती है कि मैंने अपने यूपीएस या सोलर इन्वर्टर के साथ बिल्कुल न्यू बैटरी लेकर लगाई है और वो बैटरी जब मैंने न्यू लगाई थी उस वक्त उसका मुझे बैकअप भी ठीक मिलता था, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक लग रही थी, लेकिन वो बैटरी मेरी 6 माह में ही खराब हो गई या 7-8 माह के बाद मेरी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। ये सब कुछ दोस्तों डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस के ऊपर कि आप बैटरी को मेंटेन किस तरह करते हैं। अगर एक कंपनी क्लेम करती है कि उसकी बैटरी 5-6 साल चलने के लिए डिजाइन की गई है, तो अगर आप उस बैटरी को मेंटेन करके चलाएंगे तो यकीनन वो बैटरी आपकी 5-6 साल जरूर चलेगी। जाती तौर पर दोस्तों मैं भी तकरीबन पिछले 11-12 सालों से बैटरी को यूज कर चुका हूं और इस अरसे के दौरान मैंने तकरीबन हर किस्म की बैटरी यूज की है और इस दौरान काफी सारी बैटरियां मैंने खराब भी की हैं, काफी सारी बैटरियों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और इसके साथ साथ कंपनी से भी डिस्कशन होती रहती है। और जो लोकली दुकानदार जो बैटरियों को रिपेयर करते हैं या जो बैटरियों को नए सिरे से तैयार करते हैं बनाते हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है। इस दौरान दोस्तों जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कितने एम्पेयर से कर रहे हैं। मैंने देखा है जो बैटरियां ख़राब होती हैं सबसे मेन रीज़न उनका ये निकलता है कि जब वो बैटरी लगाते हैं, फ़र्ज़ करें वो 200 एम्पेयर आवर की बैटरी लगाते हैं अपने इन्वर्टर या यूपीएस के साथ, तो वहाँ पर वो उसकी चार्जिंग सेटिंग के अंदर जब वो एम्पेयर की सिलेक्शन करते हैं वो 200 एम्पेयर आवर की बैटरी के लिए 60 एम्पेयर को चार्जिंग करंट सेट कर देते हैं या 80 एम्पेयर का चार्जिंग करंट सेट कर देते हैं। इससे हो ये रहा होता है कि आपकी वो बैटरी जहाँ पर उसको 12 से 13 घंटों में फुल होना चाहिए वो बैटरी आपकी 3 से 4 घंटों में फुल होती है और शुरू के जो दिन होते हैं वहाँ पर आपको बैकअप भी ठीक मिलता है, लेकिन वही बैटरी जो 5-6 साल चलने के लिए बनाई गई है वो बैटरी आपकी 6 से 7 माह में बिल्कुल डेड हो जाती है। इसी तरह दोस्तों बैटरियों का डिस्चार्जिंग करंट भी देखा जाता है कि आप इन बैटरियों के ऊपर क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं। अगर आप 200 एम्पेयर की बैटरी लगाएंगे उसके ऊपर अगर आप पानी वाला पंप चलाएंगे सोलर इन्वर्टर या यूपीएस के जरिए या अपना बड़े से बड़ा लोड चलाएंगे जहाँ पर वो 200 एम्पेयर आवर की बैटरी 60 से 70 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही होगी, तो वो बैटरी एक तो आपको 1-2 घंटे का बैकअप देगी, दूसरा उसकी जो लाइफ है वो 6-7 माह में वो बैटरी खराब हो जाएगी। अब बैटरियों को चार्ज और डिस्चार्ज करने का एक जनरल फार्मूला है कि जितनी कैपेसिटी की आपकी बैटरी होगी उसका 10% आप उसको चार्ज दें और 10% उससे अगर आप लोड चलाएं तो आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक मिलेगी, आपकी बैटरी चार्ज भी ठीक तरह से होगी और उसकी लाइफ भी आपको जितनी कंपनियां क्लेम करती हैं उतनी उसकी लाइफ होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए आप 10 एम्पेयर और मैक्सिमम 15 एम्पेयर दें। अगर आपके पास 200 एम्पेयर आवर की बैटरी लगी है उसको चार्ज करने के लिए 20 एम्पेयर और मैक्सिमम आप उसको 30 एम्पेयर दें। इसके बाद दोस्तों बैटरियां खराब होने की दूसरी रीजन ये होती है कि बैटरियों के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आप लेवल का ख्याल नहीं रखते। मैंने देखा है बहुत सारी दोस्त ऐसे हैं जो बैटरियां लगाकर अपने यूपीएस या सोलर इन्वर्टर को साल साल उसको देखते भी नहीं है कि हमारी बैटरी के अंदर जो वाटर लेवल है उसकी सतह कितनी है, क्या वो जितनी उसके ऊपर लाइन लगी है उससे
नीचे है या बिल्कुल ही ड्राई हो गई है। मेरी आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने सोलर इन्वर्टर या यूपीएस के साथ कोई भी बैटरी लगाते हैं तो उसको लगाकर आप छोड़ ना दिया करें। आप वक्तन फवक्तन उसको चेक करते रहा करें, उसका वाटर लेवल लाजमी देखते रहा करें। अगर बात की जाए इन ट्यूबुलर बैटरियों की तो इनके साथ इसके ऊपर इंडिकेटर लगे होते हैं जहां पर आपको वाज़ह तौर पर चलते फिरते नजर आ रहा होता है कि आपके बैटरियों के जो सेल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो कितना है। और अगर आपको पता चले कि आपकी बैटरियों का जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है उसकी सतह मुकर्ररा सतह से थोड़ी सी नीचे है तो आप बाजार से किसी भी कंपनी का डिस्टिल वाटर, वो बोतल 50-60 रुपए की मिल जाती है, वो लेकर आप इन बैटरियों के अंदर डाल सकते हैं। और इन बैटरियों के अंदर जैसे ही आप डिस्टिल वाटर डालेंगे उसके बाद आप इसकी सतह पूरी करने के बाद एक दफ़ा आपने इन बैटरियों को 20-30 मिनट के लिए इक्वलाइज लाजमी कर लेना है। फिलहाल मैं अपनी बैटरियों का वाटर लेवल पूरा करने के लिए जो इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ ये एसी का जो पानी होता है ड्रेन पाइप से निकलता है वो वाला पानी है। और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन एमरजेंसी की सूरत में। अगर आपको बाजार से डिस्टिल वाटर ना मिल रहा हो तो आप एमरजेंसी की सूरत में ये एसी से निकलने वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी रीज़न है बैटरियों का बैकअप कम होने की और बैटरियों की लाइफ कम होने की, वो ये है कि आप अपनी बैटरी को कितने % डिस्चार्ज करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपनी बैटरी को बिल्कुल फुल कर रहे होते हैं और रात को बिल्कुल खाली कर रहे होते हैं। इससे होता यह कि आपकी कोई भी बैटरी है उसकी स्पेसिफिकेशन में ये वाज़े तौर पर लिखा होता है कि अगर आप इस बैटरी को कितने % डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी लाइफ कितनी रह जाएगी। अगर बात करूं मैं इन बैटरियों की जो कि फिनिक्स कंपनी की T1800 बैटरी है, इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इस बैटरी को 20% डिस्चार्ज करेंगे तो ये बैटरी आपको 2500 लाइफ साइकिल देगी। अगर आप इस बैटरी को 50% तक खाली करते हैं तो ये बैटरी आपको 1800 लाइफ साइकिल देगी। और इसी तरह अगर आप इस बैटरी को 75% तक खाली करते हैं तो उस सूरत में ये बैटरी आपको 1250 लाइफ साइकिल देगी। एक लाइफ साइकिल का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आप इस बैटरी को एक दफ़ा चार्ज और एक दफ़ा डिस्चार्ज करते हैं तो इसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बैटरी को रोजाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ 20% चार्ज करें, सिर्फ 20% खाली करें, उस सूरत में ये बैटरी आपके तकरीबन पौने 7 साल चलेगी। और यही बैटरी अगर आप इसके 75% इससे डिस्चार्ज लेते हैं, 75% अगर आप इसको खाली करते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, उस सूरत में ये बैटरी आपकी सिर्फ 3.5 साल चलेगी। और मैं दोस्तों अगर अपने यूज़ की बात करूं तो मैं इन बैटरियों को कभी भी 40 से 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। कभी कभार एमरजेंसी की सूरत में इनको मैं बिल्कुल खाली कर लेता हूं, लेकिन अदरवाइज जो मेरी रूटीन है वो 40 से 50% से ज़्यादा मैं इनको डिस्चार्ज नहीं करता। इसके बाद दोस्तों बैटरियों को मेंटेन करने के लिए चौथे नंबर के ऊपर जिस पॉइंट को मैंने रखा है या कह लें कि जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी 2 तरह की बैटरियों को आपस में यूज़ ना करें। ना तो उनको सीरीज में लगाएं ना उनको पैरेलल में लगाएं। हो ये रहा होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि वो अपनी ट्यूबुलर बैटरी के साथ किसी भी ड्राई बैटरी को पेयर करके उन्होंने यूज़ किया होता है इन्वर्टर के साथ, या अपनी ड्राई बैटरी के साथ कोई भी आम तेज़ाब वाली बैटरी लगाई होती है, या कभी उन्होंने 100 एम्पेयर की बैटरी के साथ 200 एम्पेयर की बैटरी पेयर की होती है, या 200 एम्पेयर आवर की बैटरी के साथ 150 एम्पेयर आवर की बैटरी लगाई होती है। कभी भी आपने 2 तरह की बैटरियां आपस में नहीं लगानी, ना तो सीरीज में आपने लगानी है ना आपने पैरेलल में लगानी है। हमेशा जब भी आपने अपने इन्वर्टर के साथ या अपने यूपीएस के साथ कभी भी आपने बैटरियां लगानी है, एक ही कैपेसिटी की बैटरियां लगाएं, एक ही कंपनी की बैटरियां लगाएं और एक ही तरह की बैटरियां लगाएं और बिल्कुल न्यू बैटरियां लगाएं। इसके बाद दोस्तों जो 5वें नंबर के ऊपर मैंने टिप रखी है बैटरियों की मेंटेनेंस के हवाले से, वो ये है कि कभी भी अपनी बैटरियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें। अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो एक ही दफ़ा अगर आपने बैटरियों की पोजीशन सेट करनी है या आपने बैटरियां कहीं पर मूव करनी है तो जब भी आप बैटरियां न्यू लगाते हैं उसी वक्त आप बैटरियों की पोजीशन सेट कर लें और उसी वक्त आप बैटरी को फिक्स कर लें। इसके बाद कभी भी आप 6 माह बाद 1 साल बाद बैटरी को मूव ना करें, ना एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट करें, ना बैटरियों की पोजीशन चेंज करें। इससे हो ये रहा होता है कि जब आप बैटरी को हिलाते हैं, मूव करते हैं, उसके अंदर जो प्लेटें लगी होती हैं वो इतना अर्सा चलने के बाद कमज़ोर हो चुकी होती हैं और जब आप बैटरी को मूव करते हैं या बैटरी को हिलाते हैं तो उस सूरत में वो बैटरियों के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इससे भी आपकी बैटरियों की लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। इसके बाद आखिर में जो टिप मैं आप दोस्तों को देना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है कि अगर आप दोस्त अपने घर में डीसी सोलर सिस्टम लगाते हैं 12 वोल्ट की चीज़ें चलाने के लिए, तो हमेशा अपने 12 वोल्ट का लोड बैटरी पर चलाने के लिए उसके लिए चार्ज कंट्रोल लाजमी इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि 12 वोल्ट का पंखा या 12 वोल्ट का कोई भी लोड डायरेक्टली बैटरी के साथ उसकी तारें लगा देते हैं या अपने सोलर पैनल की तारें डायरेक्टली बैटरियों के साथ लगाकर उसको चार्ज करे होते हैं। अगर इस तरह आप यूज़ करते हैं, एक तो आपकी बैटरी चार्जिंग के दौरान ओवर चार्ज हो जाती है, जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो जो लोड चल रहा होता है उसने बैटरी को बिल्कुल खाली करके फिर बैटरी को जान छोड़नी उसने। अगर आप चार्ज कंट्रोलर का सहारा लेंगे तो उस सूरत में आपकी बैटरी जितने आपने उसके अंदर वोल्टेज सेट किए होंगे उस मुकर्ररा वोल्टेज के ऊपर आकर आउटपुट के ऊपर लोड भी कट कर देगी, चार्जिंग के दौरान चार्जिंग भी कट ऑफ कर देगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी टिप्स मैंने आप दोस्तों को दी है ये सब कुछ मैंने पिछले कई सालों से अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से सीखा है
और मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आसान अल्फाज में आप दोस्तों को भी ये सब सिखा सकूं। अगर मैं दोस्तों अपनी बैटरियों को इस तरह मेंटेन करके उनसे पैसा वसूल परफॉर्मेंस ले सकता हूं, तो यकीनन आप भी इसी तरह अपनी बैटरियों को मेंटेन करके उनसे पैसा वसूल परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।